ओम शांति। आज 13 मार्च 2026 के शुक्रवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है। तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है। उत्तर है चित्रों की। जब यह चित्र देह ही भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। यह चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। गीत चला, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया सजा कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अक्सर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंचे से ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। यह भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आए हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र यह अनादि खेल बना हुआ है। यह भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम जब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसकी महिमा है एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं गाई जाती है। वही पतित पावन है। हम सब आत्माएं अभी पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो, बरोबर हम 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। अभी तुम जानते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। यह भारत ही था, बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह न सके। यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर के बैठे हो। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह स्कूल कोई कम थोड़े ही है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में यह बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़े ही है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं, फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक ही बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की भी महिमा होती नहीं है। वहाँ तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं है। बल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है।
धर्म स्थापन करते हैं, फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई फिर? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कहकर बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं ना उनको क्राइस्ट, बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को ही करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसी की महिमा होती नहीं, पीछे यह धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्कर फिरता है, जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पार्ट मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वह अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए यह नहीं कह सकते। अगर वह हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े ना। तो बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे यह लक्ष्मी नारायण इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो यह पद पाया है। दुनिया में यह कोई समझते नहीं हैं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब यह बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में यह आता है। हम यह थे, फिर यह बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाते हैं, जिससे हम यह बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। वहाँ कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, न जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बहारी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं खुदा बहिश्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, यह बनने का है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बिगर याद नहीं कर सकते हैं। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक मासूक के। मासूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हैं हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो। बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। यह शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है। शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर को देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे,
पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए यह सब पार्ट चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे, फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वह बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, न औरों को पढ़ाया, न याद में रहते, याद से ही सतो प्रधान बन सकते हैं वो, पतित पावन तो बाप ही है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ ही बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तभी तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुख धाम का मालिक बनने के लिए मामेकम याद करो। अभी तुम याद करो बाबा बी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं कि वह सर्वशक्तिवान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ, बीज होने के कारण सृष्टि का आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। उनको जरूर मालूम ही होगा कि यह सृष्टि के चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई नहीं जानते हैं। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही वर्षा, बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे बल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी उच्च पद पाना, उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे कि बाप आया है। अभी भी कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। ज़रूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वह ऊंचा पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो न सकें। स्कूल बड़ा भारी है, ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्यौहार मनाते हैं वह सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्यौहार होता नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्यौहार सब यहाँ ही मनाते हैं। होली और धूरिया यह ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्यौहार मनाए जाते हैं सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गंवाया है। खुशी होती है कि हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामानुसार स्वर्ग की स्थापना होनी ही है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए कि अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वार्थ, पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए अवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो कि यहाँ सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आता हूँ तो इस कार्य में लगाओ, तो भी तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा।
आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, वैसे तो सेंटर खोलते जाओ, अक्सर लिख दो सच्ची गीता पाठशाला, भगवानो वाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। दूसरा, यह अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। आज का वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भवै। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भवै। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भवै। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं हैं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। आज का स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल भी हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। अच्छा, ओम शांति।